एक किसान के पास अगर 1 एकड़ का लैंड है और उसी के खेत में उसका घर है, ठीक है, तो वो खेती कैसे कर सकता है, खेती से कैसे निकाल सकता है पैसे? क्योंकि आजकल क्या है, मेरा जो इंडिया में है, जो लगातार जो है लैंड फ्रेगमेंटेशन होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेजर रीज़न ये है कि पहले जॉइंट फैमिली ज़्यादा हो करती थी, आज न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा है। बिल्कुल सही। तो कल जिनके पास 5 एकड़ लैंड होती थी, उनके 4 बच्चे हो गए तो ऑटोमेटिकली लैंड छोटी हो गई, डिवाइड हो गई। तो ये मेजर इशू है अभी इंडिया का, जो एग्रीकल्चर में जो सबसे बड़ा इशू है कि जो लैंड फ्रेगमेंट हो रही है ना, बहुत ज़्यादा हो रही तो है, वो सिकुड़ रहा है वो कल्चर, सिकुड़ रहा है जो, और उसमें भी खेत जैसे मान ले एक आदमी के पास एक एकड़ आया, एनुअल कमा ले, बचाए प्रॉफिट उसको साल भर में किसान। आज की परवरिश में किसान 1 लाख नहीं बचा पाता है पूरे सीजन भी क्रॉप लगा के। 1 एकड़ में 1 लाख रुपए साल में मिनिमम उसको बचाना ही बचाना उसको, अपना सारा खर्चा काटने के बाद, सब काटने के बाद, क्योंकि अगर 1 लाख से खर्चा निकालेगा तो 8,000 रुपये महीना हुआ, कुछ नहीं। हाँ, मतलब खर्चे वर्चे लाइफस्टाइल के बाद में 1 लाख। हाँ, आपकी प्योर सेविंग होनी चाहिए, शुद्ध मुनाफा। हाँ, शुद्ध मुनाफा हमको कम से कम 1 लाख रुपए का हो कि मान लो हमारा खाने का भी हो गया, सब कुछ हो गया, बच्चों लेकर पढ़ाई लिखाई हो गई, उसके बाद भी हमको 1 लाख रुपए बचा। ठीक है, ये एक लखपति खेती का मॉडल है। इसमें क्या है, पहला तो इसमें यह है कि हम इसमें थ्रू आउट द ईयर 100 क्रॉप्स मेंटेन करते हैं। क्रॉप्स में क्या है, वो फूड क्रॉप भी हो सकती है, ट्रीज भी हो सकते हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स भी हो सकती है, और ऐसे मेडिसिनल क्रॉप्स भी है उसके अंडर में। ये जो एकड़ इस एरिया का है कि इसमें क्या है कि हम ये जो प्रैक्टिसेस हैं, शूट कर सकते हो जो आप बोल रहे हो, कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो भी ये मड के ऊपर जितनी भी खेती होती है, सारी की सारी प्योरली ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के अंडर में है। अच्छा, बट आई थिंक मोर देन 30 ईयर्स से यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। 30 साल से भी ज़्यादा समय से ऑर्गेनिक है, प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग की रिपोर्ट है अभी। अच्छा, उसके पहले भी होगा, जो हम बोलते हैं नेचुरल फार्मिंग लोग करते थे, उस तरीके के फार्मिंग ऑलरेडी करते आए हैं लोग। ठीक है। अभी हमारी जो सॉइल है इसका ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि सॉइल अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जाते हैं, आपके सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर होना अच्छा बहुत ज़रूरी है। तो जो बुकिश जो बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, वो 1 अगर रेंज है उसकी, तो वो उसका ऑर्गेनिक कंटेंट अच्छा माना जाता है। हमारे फील्ड की मोर देन 1.5 है, 1.5 है मोर देन। उसके लिए क्या है, बेसिक क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का बेसिक पर्पस ये है कि आपको सबसे पहले आपके पास एक देसी गाय होनी चाहिए, कम से कम एक देसी गाय, मिनिमम एक देसी गाय तो चाहिए। एक देसी गाय से जो आपको गोबर आता है, गौमूत्र आता है, उससे आप 1 एकड़ लैंड आराम से कल्टीवेट कर सकते हैं। आप उसमें फार्म यार्ड, जो आपके फार्म यार्ड मैन्योर बनते हैं वो आप डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट की छोटी यूनिट आप इसी में बैठा सकते हैं, उसका वर्मी कंपोस्ट निकाल के आप अपने फील्ड में डाल सकते हैं। वर्मी वाश बना सकते हैं, जो कि आपको डिफरेंट इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के टर्म में भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो भी इनपुट डालते हैं, जैसे कि आप बोलते हैं कि भाई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो कि जनरल टर्म है, तो हम यहाँ पे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कोई केमिकल फर्टिलाइजर कुछ भी यूज़ ही नहीं करते। तो उसकी जगह जैसे जीवामृत, बीजामृत, दशपर्णी अर्क, अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग तरह के हमारे पास वो मिक्सेस है उसके। तो वो जो भी होते हैं, जैसे कि अलग अलग पत्तियों का लीफ एक्सट्रैक्ट होता है, फिर वर्मी वॉश आप यूज़ करते हैं, अलग अलग से बनाया जाता है, उसी को नेचुरली हम प्लांट पे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप जैसे कि मैंने बोला 100 क्रॉप्स हम एक साल में ग्रो थ्रू आउट द मेंटेन करते हैं। इसमें जैसे कि ये जो मॉडल है, जिसमें आप देख सकते हैं, यहाँ से मेजरली आप पहले साइड में देखिए, साइड में जो भी ट्रीज क्रॉप्स हैं, बगल में आपको सैजन है, पूरे टाइम निशिगंधा और बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं। इसमें देखिए ये है स्वीट पोटैटो है, माइन मूला है, गाजर है, नोल खोल है, बीट है, रेडिश है, ये आपको हल्दी है, और ऐसा करके उधर ये आपको जो पूरे सिस्टम के लगे हुए हैं इधर, इसमें आपको गोभी है, मिर्चा है, टमाटर है, बैंगन है। आगे का एक सिस्टम है, उसमें भी जो कि वेल वर्गीय जो होते हैं उनको आपने ड्रिप इरिगेशन जो सिस्टम है, मिनिमम लॉस के से पानी का जो मिनिमम लॉस हो, उसके लिए हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जो कि पर्टिकुलर क्रॉप जो रूट जोन है उसमें जितना ज़रूरत हो उतना ही पानी जाए। एक्सेस ऑफ वाटर जो फ्लडिंग हम करते हैं इरिगेशन में, उस पानी को हम बचा सकें। क्योंकि क्या होता है कि अप्रैल मई जून थोड़ी पानी की स्कार्सिटी होती है इधर। अच्छा, इसलिए हम ये सभी सिस्टम यूज़ करते हैं। तो ऐसे अलग अलग एक शेड नेट है, जिसके अंदर हम कोई भी किसी भी तरह की वेजिटेबल आप क्रॉप ले सकते हैं, कोई भी एक। तो अभी फ़िलहाल उसमें डिफरेंट वेजिटेबल्स क्रॉप्स हैं, ऐसे करके। प्लस एक खेती
एक इसका घर होना चाहिए। घर के बाद ये हमारे एक इसकी मतलब ये फार्मर का घर है। मशरूम का यूनिट, हाँ ये इसको घर मान लीजिए। हाँ। उसके आगे आप आगे वहाँ देखेंगे तो गाय भी एक बंधी हुई है। अच्छा। एक गाय, हाँ। एक उसका बच्चा, प्लस उसके पीछे एक बायोगैस यूनिट है। आगे देखेंगे आप एक न्यूट्रिशन गार्डन का एक सेक्शन बना हुआ है कि अपने जो खाने के लिए जो आपको चाहिए रोज़मर्रा की, वो आप चीज़ें उसमें से निकाल सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। और प्लस ये जो सेक्शंस है, अगर इसको चाहे तो आप रेगुलर बाज़ार में कुछ नहीं तो आप, हमारा ये कहने का मतलब है कि अगर थ्रू आउट द ईयर आप क्रॉप लगाते हैं तो आपको कुछ न कुछ ऐसे क्रॉप होगी जो डेली आपके यहाँ से निकलेगी और वो कुछ न कुछ आपको रोज़ न रोज़ देगी। 2000, 1000, 5000 कुछ न कुछ आपको ज़रूर देगी। अच्छा, ये आपने एक मॉडल तैयार किया है कि इस मॉडल पे जो किसान है 1 एकड़ जमीन आगे बटने के बाद में तो वो निराश ना हो, वो मतलब गिव अप ना करे कि अरे अब 1 एकड़ में मैं कैसे कमाऊंगा। हाँ, तो आपने एक मॉडल तैयार कर लिया। सेक्शंस हमने बनाए हैं ताकि उसको रोज हम यहाँ पे हमने इसीलिए लगाया है ताकि उसको डेली का डेली कुछ न कुछ मिलता है, क्योंकि हमें यहाँ 100 क्रॉप्स लगाने का यही मतलब है कि आपको डेली कुछ न कुछ किसी न किसी क्रॉप से आना चाहिए। कि कुछ से डेली आ गया, कुछ से महीने में आ गया। जैसे मान लिए आपकी फूड क्रॉप्स, जैसे मान लिया चावल हो गया, गेहूँ हो गया, चना हो गया, तो उसका टाइम है 3 महीने 4 महीने में पकती है, 3 महीने 4 महीने बाद ही उसको आप निकाल सकते हैं। लेकिन आप अगर आपने वेजिटेबल लगाया है तो वेजिटेबल आप 20-25 दिन के बाद आप उसमें हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है ऑलरेडी। तो इसलिए हम मेजर सेक्शंस में वेजिटेबल्स भी लेते हैं। जैसे आपका हल्दी है, हल्दी का आपने प्लॉट लिया हुआ है, हल्दी आपको 8 से 9 महीने में पकती है। पकने के बाद उसकी प्रोसेसिंग भी करके बेच सकते हैं, डायरेक्टली भी बेच सकते हैं। मतलब आपने हिसाब से डिज़ाइन किया है कि उसको पूरे साल कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, डेली कुछ ना कुछ डेली मिलता रहेगा, उसका जीविका चलता रहेगा और लास्ट में उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट भी होगा। अब ये सोचिए अगर डेली का अगर वो मान लीजिए 1000 का भी अगर बेचता है, 1000 1500 का कुछ, अब इतने बड़ा फॉर्म है एक एकड़ का, हमने डिफरेंट सेक्शंस लगाए हैं। तो सोचिए अगर कल ये निकला है तो इसकी जगह कोथिंबीर है। कोथिंबीर मतलब आपको जो सोया धनिया होता है ना, वो डेली मार्केट में लगता है। टमाटर डेली लगता है। यहाँ की जो मेन सोल क्रॉप आप लेते हैं वेजिटेबल में, वो है बैगन लेते हैं, बैगन भी कुछ ना कुछ डेली निकलता है। तो हमें ऐसे क्रॉप्स लेने हैं जो कि डेली कुछ ना कुछ निकले और वो बाज़ार में जाए। तो उसकी क्वांटिटी भी तो कम हो जाएगी ना, कि मतलब जैसे आपने 100 लगाए, हाँ, तो वो कम क्वांटिटी। जैसे मैंने नॉर्थ इंडिया में देखा, एक किसान एक लैंड में एक लॉट में एक ही फसल उगा देता है। हाँ, पूरे में। हाँ, मैं भी देखते हुए आया हूँ पूरा एमपी में और उधर पंजाब में। जनरल क्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग बोलते हैं उसको। एक क्रॉप लगा दिया, खत्म कहानी। उसमें अगर कुछ नुकसान हुआ तो फिर पूरा का पूरा उसको लॉस होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ मिनिमम लॉस है ना आपको, क्योंकि आपने अपने फार्म को आपने डाइवर्सिफाई किया है। ये तो म्यूचुअल फंड की तरह हो गया, आपने डाइवर्सिफाई फंड की तरह इन्वेस्ट किया। एसआईपी की तरह, वैसे ही जैसे ये आपको एसआईपी की तरह पैसे देती है क्रॉप। किसान का जो भी एक्सटर्नल इनपुट पे जो खर्च ज़्यादा, जैसे मान लो इंसेक्टिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, अगर हम वो यहाँ पे नील कर दें, मिनिमम कर दें उसको, मिनिमम मतलब केमिकल डालें ही नहीं, जो कि हमारे दूसरे जो प्रैक्टिस है उसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें कुछ भी आपको रुपीज़ का खर्चा नहीं आने वाला है। तो उतना तो बचेगा ना। अगर मान लीजिए आपने गेहूँ लगाई है, आधे एकड़ में भी अगर गेहूँ लगाया तो उसमें मिनिमम खर्चा 30-40 रुपये आराम से आता है। फर्टिलाइजर रोज जोड़ के, यूरिया, डीएपी, भले सरकार की सब्सिडी, लेकिन उसमें खर्चा तो आता है ना। इसीलिए हम ऑर्गेनिक तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि आपको जो सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर है किसान के लिए, कि वो जो अपना जो कॉस्ट ऑफ जो इनपुट जो इन्वेस्टमेंट है उसमें सबसे बड़ा कॉस्ट बचे, जो कॉस्ट डल रहा है इनपुट के परचेज के लिए, सबके लिए, अगर वो हम कर देते हैं तो उसका मोर देन 40% उसका उसके जो नेट इनकम है उसमें बढ़ेगा, केवल एक बात से। और प्लस जो भी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होते हैं, इनका वैल्यू मार्केट प्राइस पे जो नॉर्मल क्रॉप होंगे उससे ज़्यादा ही बिकता है ये। ऑर्गेनिक का डिमांड, और क्योंकि इसके कंज्यूमर भी सब अलग होते हैं। उनका क्या है, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है उनको ऑर्गेनिक चाहिए, चाहे प्राइस जो मर्जी हो, ऑर्गेनिक प्राइस जो मर्जी हो, लोग किसी भी तरह से पे करने की तरह। लेकिन ऐसे अभी जनरल मार्केट में भी है, ऑर्गेनिक का प्राइस इसके प्राइस से ऑलमोस्ट डबल है। मैंने देखा है दिल्ली में, मेट्रो सिटीज़ में तो डबल है। तो उनको फ़ायदा होता है ना किसानों का ऐसा भी। अच्छा, इसमें मतलब वो जो आपने बताया कि देसी गाय के अंदर जो यूरिन और जो उसके गोबर में जो तत्व होते हैं वो ज़मीन की जीवाणु के लिए और बहुत ज़्यादा उसको डेवलप करने में सपोर्ट करते हैं। अच्छा, पर ये यहाँ की महाराष्ट्र की वेदर कंडीशन और नॉर्थ साइड की वेदर कंडीशन का भी फ़र्क पड़ता होगा। देखिए, महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है, और इसमें क्या है, अगर आप चारों सेक्शंस को देखें तो कहीं पे एकदम सूखा है, विदर्भ खूब बारिश है, हमारे इस साइड में खूब बारिश है, अब बहुत जगह सूखा है, बहुत जगह मतलब हर रीजन की स्पेसिफिक क्रॉप्स है उसी के उसके क्लाइमेट के बेस पे।
इस अगर कोल्हापुर एरिया की बात करेंगे, यहाँ मेजर क्रॉप में शुगर केन लेते हैं, मतलब जो आप गन्ना। गन्ना मेजर क्रॉप लेते हैं। अच्छा। और इसमें क्या है कि अभी क्या है, शुगर केन की मोनोक्रॉपिंग की वजह से जो ग्राउंड लेवल है, जो डिस्चार्ज जो ग्राउंड लेवल है वाटर का, वो भी डे बाई डे नीचे जा रहा है। ठीक है, तो अभी उसमें भी करने के लिए बहुत सारे लोगों, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ड्रिप सिस्टम, जो कि हम आपको दिखाते हैं ड्रिप सिस्टम उधर, उसमें क्या है मिनिमम लॉस और मिनिमम वाटर जितना रूट जोन को चाहिए, फ्लडिंग नहीं, जितना मिनिमम चाहिए उतना ही उसको वो यूज़ लेंगे। आता है। तो हमारा एक तो हमारा ग्राउंड रिचार्ज भी सही रहता है और आपको पानी का पानी वेस्ट भी नहीं होता है। वेस्ट नहीं होता, उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती दूसरे की जगह। जैसे पानी बचाने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव, जैसे कि अब महाराष्ट्र की बात करेंगे, पानी पंचायत है, बहुत सारे ऐसे जैसे इनिशिएटिव है जो कि पानी के लिए बस बचाने के लिए किए गए। भी जो हमारे नया मिनिस्ट्री है जिसमें कि शेखावत जी उसके वो हैं, उसके अंडर भी अगर आप देखेंगे तो जो अभी जल शक्ति अभियान के अंडर में जो वेरियस प्रैक्टिसेस है जिनके थ्रू हम पानी बचा सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हो, चाहे वो पिट बनाने की है, सिंक पिट का हो, आपको ड्रिप का हो, इन सब के अंडर में ये सारा माइक्रो इरिगेशन के अंडर में कवर किया जाता है। ये मेजर है। पर इसमें एक मैंने देखा है, नॉर्थ के जो फार्मर्स हैं या नॉर्थ के, या मान लो जो रूटीन में है, जो अवेयर नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, वो वही एक ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं जो पिछले 50-60 साल से चला आ रहा है कि बस अपना वो एक फसल बोई, यो डाला केमिकल वगैरह, उगाया, बेच दिया, कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया, ख़राब हो गई तो गवर्नमेंट इंश्योरेंस दे रही है, नहीं तो धरना प्रदर्शन किया। एक फ़ाइट चल रही है, एक रूटीन हर साल वही चल रहा है। अच्छा, ये जो फार्मर है यहाँ पे ज़्यादा सुसाइड का वो आता है, तो वो क्या रीज़न क्या होता है उनका सुसाइड करने क्या का? है, फार्मर सुसाइड का इधर तो ऐसे कम केसेस है, लेकिन फार्मर सुसाइड विदर्भ में मैंने बहुत नाम सुना था कि हाँ देखिए, विदर्भ रीजन की बात करेंगे तो जैसे फार्मर सुसाइड एक अभी हम क्या कहेंगे, एक तरह से एक पॉलिटिकल इशू भी है और एक जेन्युइनली है, उसमें फैक्ट है। हाँ देखिए, फार्मर्स सुसाइड में क्या है कि केवल एक फैक्टर्स नहीं है। अच्छा। फार्मर्स में जैसे कि डिपेंड करता है, जैसे मान लो आपको बोला गया कि आप ये क्रॉप मत लो, दूसरी क्रॉप लो। अगर मान लीजिए किसी भी ईयर में, किसी भी सीज़न में अगर बम्पर प्रोडक्शन होता है, बम्पर प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ का प्रोडक्शन एक एरिया से बहुत ज़्यादा हुआ तो ऑटोमेटिकली कि मार्केट में उसकी प्राइस कम हो जाएगी। प्राइस कम हो जाएगा तो फार्मर्स को बियर करना पड़ेगा वो। ठीक है, वो उसमें का वो एक चक्कर है। तो मान लीजिए जितना फार्मर्स ने लगाया उसको उतना पैसा ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली है कि वो कहाँ से पे करेगा? लोन वगैरह लेते हैं कुछ ऐसा? लोन लेते हैं, अब वो कहाँ से, जब तो उनको पैसा ही नहीं, जितना डाला उसका 50% भी अगर उनको नहीं मिला तो क्या कर सकते तो हैं? कुछ तो ये उसकी जगह पे हम यही बोलते हैं कि आप थोड़ा अपने फार्म को डाइवर्सिफाई कि और आपको जो भी आप जैसे कि कोई भी क्रॉप लगाए तो उसकी एक कंटीजेंसी प्लान तैयार कीजिए। कंटीजेंसी प्लान की अगर मान लो हमारे उधर इस एरिया में जो अकोला साइड में देखेंगे, अभी इसका कॉटन का आप सुना होगा कि कॉटन का पूरे प्लॉट खराब हो गए। तो उसकी जगह कुछ कंटीजेंसी प्लान सोचने पड़ेगा कि अगर हमारा अगर प्लांट खराब होगा तो जस्ट उसके बाद हम क्या लगा सकेंगे। कंटीजेंसी क्रॉपिंग आपको बहुत ज़रूरी है करनी है। अभी वो एजुकेटेड इंडिया भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्लाइमेट चेंज हर जगह आ रहा है, लेकिन क्या 5 तरीके के फार्मर्स होते हैं। पहले होते हैं इनोवेटर जो कि 2.5% होते हैं पूरे। अगर एक हम कंटिन्यूम को लें तो उसमें 2.5% जो हमारे जैसे बोलते हैं कि किसानों की जो कैटेगरी होती है, पूरे किसानों का कैटेगरी, तो उसमें से 2.5% जो इनोवेटर्स के मतलब जो कोई नए आइडियाज़ को कभी भी अडॉप्ट करने को तैयार है, जो खुद ही उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं। पर वो होते सिर्फ 2.5% है। वो 2.5% है। उसके बाद आते हैं 12.5% जिसको बोलते हैं अर्ली अडॉप्ट। हाँ, उसमें क्या होता है कि जो जैसे हम बोलते हैं ना कि गांव में एक ओपिनियन लीडर्स होते हैं। ओपिनियन लीडर मतलब आप बोलेंगे ना कि यार ये गांव में सबसे अच्छा फार्मर कौन है, तो आप बोलेंगे कि वो ऐसे 4-5 2-3 लोगों का नाम गिनाएंगे। तो ऐसे लोग जो कि एक लीडर के रूप में और एक अच्छे फार्मर के रूप में डेवलप होते हैं, वो ओपिनियन लीडर्स कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं अर्ली मेजॉरिटी, ये होते हैं 34%। ये 34% वो लोग होते हैं जो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, थोड़े समझदार होते हैं, जिनको थोड़ा वो लगता है कि हाँ यार इनको, तो वो क्या करते हैं, जो उनके फेलो फार्मर्स होते हैं, जो कि अपने लीडर्स होते हैं, उनको फॉलो करते हैं कि मतलब ये लोग कर लेंगे तो फिर हम करेंगे, ये सक्सेस हो गए तो फिर हम भी करेंगे। उसके बाद आते हैं लेट मेजॉरिटी का मतलब ऐसा मान लीजिए ये भी 34% होते हैं। इनमें क्या होता है कि ये क्या सोचते हैं कि जैसे एक होता है ना कि जैसे मान लो कि पूरे गाँव में 50% लोगों के पास टीबी आ गई, तो अब इनके अंदर का डर गया कि नहीं यार टीबी अच्छी चीज़ है, अब हम ला सकते हैं, अब हम अफोर्ड कर सकते हैं, वो आते हैं। इनको आपने क्या बोला?
ये बोलते हैं लेट मेजॉरिटी। लेट मेजोरिटी Late मतलब majority। भीड़ जब एक तरफ हो जाएगी तभी अपना फैसला हाँ, लेते हैं। मतलब ये हो ना कि ये लेट रहते हैं, हर चीज़ में लेट रहते लेट हैं। रहते हैं। कि मतलब जो चीज़ मान लो आपके गांव में 1 साल पहले सभी लोग कर ली, अब वो करेंगे क्योंकि उनके अंदर कुछ डर है, होगा अनसिक्योरिटी है। कि हम मेरा क्रॉप फेल जाएगा तो मैं क्या करूँगा, ये बहुत सारी चीज़ रहती है। और लास्ट आते हैं लेगार्ड्स। लेगार्ड्स मतलब एकदम पिछड़े वाले, मतलब कि जो कोई experiment नहीं कोई करना। एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं, जब सबका करके ख़त्म हो गया तब ये वो तब जागेंगे। हाँ तब हम थोड़ा थोड़ा करेंगे। ये कितने परसेंट होते हैं? ये आपको अराउंड 16%, 16%। ये ऐसा करके हमें वो जो 2.5% है उसको बढ़ाना है। हमें जो 2.5% नहीं है, हमारे जो 2.5% प्लस 12.5%, 13.5% और 34% इनको जो बढ़ाना एक हाफ से पहले हैं, और 34 प्लस 16 जो हैं ये 50% बनाते हैं। हाँ। और ये जो 50% बनाते हैं, इनका नंबर बढ़ाना है हमको। ये जो लेट मेजॉरिटी और जो लैगार्ड्स है ना, हाँ, इनका नंबर घटाना घटाना है। और ये का नंबर बढ़ाना है। और ये जो आपने किसानों वाला ये बताया है, जो आपने बांटा, ये एक्चुअली में आप कि अगर हम नहीं, किसानों को हमारी हटा दे जो- तो ये वैसे भी शहरों में रूटीन लाइफ में भी होता है। आप कभी भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपने गांव में ऑब्जर्व कीजिए क्या, हाँ ये गांव में बहुत अच्छे हैं, तो जैसे आपके गांव में जो पहला मोबाइल लाया होगा हाँ, वो आपके लिए इनोवेटर है। जैसे दिल्ली में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे पीएनजी लाइन है, गैस कनेक्शन है, पाइपलाइन। मेरी बिल्डिंग में सबसे पहले वो कनेक्शन मैंने लिया जब वो आया 7-8 साल पहले। तो मैंने कई लोगों को बोला कि आप भी ले लो, एक साथ ले लेंगे तो उसका जो कुछ कंस्ट्रक्शन है वो बढ़ जाएगा। तो करे नहीं नहीं, ये गवर्नमेंट का है, फेल हो जाएगा, इसमें आग लग जाएगी, ये प्राइवेट हो जाएगा, ये बाद में महंगा हो जाएगा, इसका रेट बढ़ जाएगा। फिर मेरे लेने के बाद जब 6-8 महीने तक कुछ नहीं हुआ तो 2 लोगों ने और लिया, मतलब 12 फ्लैट में से 2 लोगों ने और लिया, अभी भी 9 बाकी है। और उस 9 में से फिर 1.5-2 साल बाद 4 लोगों ने लिया। वो आपके लेट मेजॉरिटी, अर्ली मेजॉरिटी में जाएंगे। फिर और उसके अभी भी बाद 5-6 है, और एक तो अभी भी है जो मुझे ये कहते हैं नहीं नहीं ये एक दिन देखना ये कोई खराब हो जाएगा, बिजनेस में खरीदेगा। मैं वो 7 साल तो मुझे हो गए वो लेगार्ड्स में। वो बहुत सेफ चलते हैं, इतना सेफ चलते हैं कि वो टाइमिंग निकल जाता है। उसको बोलते हैं स्केप्टिकल्स, मतलब कि हर चीज़ में उनको डर लगता है कि नहीं। क्या बोलते हैं? स्केप्टिकल्स। स्टेप्टिकल्स। ये बहुत आपने जो किसानों वाला ये वर्गीकरण किया है ना परसेंटेज वाइज, ये हमारे बुक्स जो हम बुक पढ़ते हैं अपने हाँ, पर ये मैंने रूटीन लाइफ में, अगर हम इसको एग्रीकल्चर से भी अलग करें तो रूटीन लाइफ में भी ऐसे लोग होते हैं। अडॉप्टर्स कैटेगरी। अडॉप्टर्स कैटेगरी, ओके। और कम में, हाँ, मतलब ये लीफी वेजिटेबल्स है ना। अच्छा अब ये यहाँ गोभी लिए हैं। अच्छा, किसी ने मेरे को बताया था मेथी का एक बार उगने के बाद फिर दोबारा आपको नया बोना पड़ेगा, ऐसा होता है? या वो पत्ते तोड़ दिया आपने तो फिर दोबारा आ जाएंगे? हाँ, दोबारा आ जाते हैं ना उसमें। उसके बाद अगर आप उखाड़ के लेते हो उसको तो तब आपको दोबारा लगाना पड़ेगा, ऐसा है। और ये बनाना जो है ये सारा साल या इसका आता टाइम? रहता है, इसको काटते नहीं हम, ये आता ही रहता है, आता ही रहता है। ये पालक, इसको तोड़ते रहो कितना भी आता और ये आता रहेगा? आता रहेगा। और पूरे साल? हाँ, पूरे साल। तो आप लोग किसानों को बुला के ऐसे हाँ, एजुकेट ट्रेनिंग भी करते देते होगे हैं ना? हम। ये हमारे सब मॉडल है, अब अच्छा, हम बना रहे सब वो मॉडल है।